वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 और वाईटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आज हम देखेंगे 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम को लेकर। जी हाँ, जो कि आपका परीक्षा अगस्त में होने वाला है। एक और मॉक टेस्ट जो कि ये 8वां मॉक टेस्ट होगा और इस प्रैक्टिस सेट के तहत 100 क्वेश्चन आज भी आप तक साझा करेंगे। आपको अपनी परीक्षा के लिए जान लगाना होगा, जो कि आपके पास लगभग अब 40 से 50 दिन ही बचे हुए हैं और आपको आपकी परीक्षा से कोई नहीं हटा सकता है बजाय आपकी। अगर आप जितना पढ़ाई करेंगे उतना ही ज़्यादा सिलेक्शन होने की चांसेस आपके बढ़ेंगे। लेकिन आपको करना क्या होगा, लगातार अब अपने आप को प्रैक्टिस में डालना होगा। जी हाँ, निरंतर अभ्यास करना होगा। और ये 30 जो बेस्ट मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, इनमें से आज 8वां सेट हम आप पहुंचा रहे हैं आप तक, और 9 बजे तक आपको ये अपडेट किया जाता है। और आप लोग जो है इस वीडियो को देखें, इसका पीडीएफ जो है हम आपको साझा करते हैं वाईटी एजुकेशन के टेलीग्राम पे। तो आप जो है बिल्कुल परीक्षा वाला प्रश्न ही देखें और अपने मार्क्स को, स्कोर को बढ़ाने का कोशिश करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों। आप भी आंसर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। आप लोगों से मैं बार बार और प्रतिदिन यही कह रहा हूँ कि कमेंट जरूर करें अपने प्रश्नों के उत्तर को नीचे, ताकि ये आप लोग खुद सुनिश्चित कर सके कि आपसे कितना उत्तर सही हो रहा है। और देखिए 100% सिक्योर होकर कीजिए कि आपसे सही हो रहा है या गलत हो रहा है, आप खुद जज कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो ये प्रथम शताब्दी ईस्वी की बात हो रही है दोस्तों। आंसर कर लीजिएगा, नागार्जुन इज द राइट आंसर। अगर आपका उत्तर डी है तो उत्तर सही करेंगे। फटाफट देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। अगला प्रश्न है, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? एग्जैक्टली गांधार शैली की जब भी बात होगी, याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे सारनाथ में प्रथम धर्मोपदेश दिया गया, जिसमें कि अभय, ध्यान, धर्मचक्र, भूमि स्पर्श, इनमें से जी हाँ कौन सा जो नाम है जिसको कि प्रवचन मुद्रा का नाम दिया गया था दोस्तों? तो याद रखेंगे धर्मचक्र को। सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 3 पे। देखिए बिहार बीपीएससी परीक्षा है और ऑप्शन नंबर ई पे भी थोड़ा फोकस कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ई जो है आप लोगों से ज़्यादातर क्वेश्चन गलत करवाती है। वैसे निगेटिव मार्किंग तो नहीं है यहाँ पे, बट ध्यान रखिएगा ज़्यादा गलत उत्तर होगा तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी कम होंगे, क्योंकि इस बार टारगेट जो है ना 120 का रखिएगा, है ना, कम से कम 120 का, ताकि आप जो है ना कट ऑफ पार कर सके। सवाल है यहाँ पे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? अदिश राशि, तो इन 4 ऑप्शन में संवेग, बल, विस्थापन और त्वरण। ठीक है, तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, उपर्युक्त जितने भी हैं सभी के सभी क्या है, तो ये सदिश राशि है। क्या है? संवेग भी सदिश है, बल भी सदिश है, विस्थापन भी और त्वरण भी सदिश है। तो यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा ई, इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको बोला ना कि ई ऑप्शन आपके साथ खेलेगा और आपको जो है ज़्यादातर आंसर गलत करवाएगा। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, तो खगोलीय यानी कि जो हमें ब्रह्मांड में दिखते हों, यानी कि पृथ्वी से बाहर, पृथ्वी से ऊपर जाने पे, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को हम लोग यह खगोलीय इकाई कहते हैं। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा दोस्तों। खगोलीय लंबाई की इकाई होती है दोस्तों, जो कि लगभग 150 मिलियन किलोमीटर होती है और पृथ्वी से सूर्य की दूरी आधारित करती है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग खगोलीय इकाई कहते हैं। नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 5 पे दोस्तों। आंसर करेंगे, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित हैं। देखिए आपको बता दें कि जो आंसर यहाँ पे कीजिएगा, जी हाँ, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। एक तो धर्म की सादगी, दूसरा दलितों के लिए विशेष अपील, तीसरा जो है धर्म की मिशनरी भावना, और चौथा जो है दोस्तों स्थानीय भाषा का प्रयोग, और 5वां जो है दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में शामिल हुई। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग यहाँ पे, एक तो बौद्ध धर्म की सादगी, मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये सम्मिलित थे इसमें। तो आप लोग को ये ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई उत्तर कर लीजिएगा। एक से ज़्यादा उत्तर सही है यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत, तो हमें जो है महत्वपूर्ण जो स्रोत मिले हैं, प्रमुख स्रोत मिले हैं, वो तबकाते नासरी से मिले हैं। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, जो कि बिहार में प्रारंभिक तुर्क के गतिविधियाँ हुई थी और ये तबकाते नासरी जो है यहाँ से हमें प्रमुख
स्रोत मिलते हैं इनकी आगमन के, तुर्कों के आगमन के। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 7 पे दोस्तों, आंसर कर लेंगे। दरिया खान नुहानी को बिहार का राज्यपाल किसने नियुक्त किया था? बिल्कुल आंसर कर लेंगे दोस्तों। हर सवाल का आंसर देने के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दे रहे हैं। नुहानी एक वंश था दोस्तों जिसका की स्थापना जो है ना सिकंदर लोदी ने किया था। सिकंदर लोदी का जो समय काल था ना वो 1489 से लेकर है ना 1517 तक, यानी कि 1517 तक था। ठीक है, जो कि बिहार में दरिया खान नुहानी को गवर्नर नियुक्त किया था सिकंदर लोदी ने। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पे आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, तो एक से ज़्यादा उत्तर सही हुए तो हमारा उत्तर जो है ई कर लीजिएगा, एक से ज़्यादा उत्तर ई हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आपको, यहाँ से आंसर ई हो जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं 9 पे दोस्तों। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है तो उससे उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? बिल्कुल, ये दोस्तों ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं को गतिज ऊर्जा का अनुपात अगर 4:9 है तो उनके वेगों में अनुपात जो होगा वो 2:3 का हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 10 पे दोस्तों, आंसर करेंगे यहाँ पे। मद्रास राज्य बनाम दौरा राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मद्रास राज्य बनाम जी हाँ दौरा राजन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों यहाँ पे और आंसर कर लीजिएगा। भेदभाव के ये विरुद्ध का अधिकार था, भेदभाव के विरुद्ध का अधिकार था। यह मौलिक अधिकार में संशोधन किया गया था दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है आपके परीक्षा में भी। इनका जो दौरा राजन था ना, इनका ये जो है पूरा नाम क्या था अगर पूछेगा एग्जाम में तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। ये था दोराय राजन, है ना, दोराय राजन, चंपकम दोराय राजन। ठीक है, तो ये मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन बनाम मद्रास राज्य का जो वाद था 1951 के सर्वप्रथम यह विवाद के सामने आया मौलिक अधिकार को लेकर तथा नीति निर्देशक तत्व में सर्वोच्चता को प्रमुखता दी गई। किसके लिए? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को लेकर। तो सी उत्तर सही होगा यहाँ पे। सवाल नंबर 11 पे चलते हैं मित्रों। यहाँ पे जल में तैरना न्यूटन के किस गति के नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन के किस गति के नियम के अनुसार यहाँ पे संभव है? आंसर करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का। एग्जैक्टली न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार। याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि जल की गति विपरीत दिशा में धकेलने पर होती है और तैरना संभव हो पाता है। तो आंसर क्या कर लेंगे? सी इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 12 पे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य में कितने नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। जी हाँ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य में कितने नहीं है, इनमें से कौन नहीं है एक्चुअली? ठीक है, तो आपको बता दें कि साख सुविधा को सुदृढ़ करना। जी हाँ, आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, साख सुविधा को सुदृढ़ करना। जी हाँ, आपको बता दें कि देश के चिन्हित जिलों में स्थायी तरीके से क्षेत्र का विस्तार होता है और उसके ही उत्पादकता की वृद्धि को लेकर ही यहाँ पे फसलों की उत्पादन की वृद्धि करते हैं, जिसमें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य नहीं है साख सुविधा का सुदृढ़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आंसर कर लेंगे दोस्तों। किस सुल्तान ने तिरहुत से अपने सिक्के जारी किए? आंसर कर लीजिएगा मोहम्मद। जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक। सी इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, भारत के मुद्रा शास्त्रीय और इतिहास में एक अलग पहचान बनाई गई थी। उसने भारत के विभिन्न हिस्सों से सिक्के जारी करना शुरू किया और उनके समय में कम से कम 9 टकसालों ने काम किया और मोहम्मद तुगलक जो है शासनकाल के दौरान अपने पिता के नाम का सिक्का भी जारी किया था। तो आंसर सी कर सकते हैं, इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर 14 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा, बख्तियार खिलजी इज़ द इब्ने बख्तियार खिलजी इज़ द करेक्ट आंसर।
नोट कर सकते हैं। और आंसर देखिए, क्वेश्चन बहुत लोग पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी आंसर यहाँ पे बहुत लोग बताएगा, तो आंसर गलत कर लीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक गलत हो जाएगा। बख्तियार खिलजी जो है तुर्क सत्ता का असली संस्थापक कहा गया है। सवाल नंबर चलते हैं 15 पे। 15 अगस्त 2021 को लाल किले पर झंडा फहराया देशवासियों को संबोधन किसने किया था? श्री नरेंद्र मोदी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, इज़ द राइट आंसर, चूँकि उस समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और प्रधानमंत्री जो हैं 8वीं बार, जी हाँ 8वीं बार लाल किले पर देश का संबोधित कर चुके हैं झंडा फहराकर, 8 बार। सवाल नंबर चलते हैं 16 पे दोस्तों। राष्ट्रपति 75वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या संदेश के अंत में अब तक के सशक्त, समृद्ध, शांतिपूर्ण भारत की परिकल्पना की है। तो कब तक भाई? तो ये 2047 तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आंसर सी कर लीजिएगा, इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 17 पे दोस्तों। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म की दीक्षिता किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? तो बिल्कुल आंसर कर लेंगे दोस्तों, सुभद्र इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित बोले तो यहाँ पे पंडित को भी कहते हैं, तो दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति जो थे वो सुभद्र थे। महात्मा बुद्ध का जो शिष्य थे ये आनंद, अनिरुद्ध, महाकश्यप, रानी खेमा, महाप्रजापति, भद्रिका, भृग, किम्बाल, ये सभी थे। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, सुभद्र थे जो कि दीक्षित किए गए थे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 18 पे आंसर करेंगे। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? एग्जैक्टली 1198 ईस्वी में, सी उत्तर कर लीजिएगा। यहाँ पे गैसुद्दीन तुगलक जो था वो एक्चुअली 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय उत्तर बिहार के कर्नाट वंशीय शासक जो कि हरि सिंह देव थे वहाँ पे, उनको पराजित किया। और इस प्रकार तुर्क सेना ने तिरहुत की राजधानी सिमरावगढ़ भी रखी थी। लेकिन बिहार में तुर्क सत्ता आ चुकी थी 1198 ईस्वी में ही, ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 19 पे दोस्तों। भारत की एकमात्र नदी जो अपना संपूर्ण चक्र राजस्थान में पूरा कर लेती है। जी हाँ, भारत की एकमात्र नदी जो कि अपना संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है, ये है बनास नदी। नोट कर सकते हैं दोस्तों, बनास नदी जो है भारत के राजस्थान राज्य में ही है, और यह चंबल नदी की एक उपनदी भी है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है किसकी उपनदी है, तो ये चंबल नदी की उपनदी है दोस्तों, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 20 पे। निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बौद्ध के जीवन से था? तो बिल्कुल याद रखेंगे, कौशाल और मगध का संबंध जो था, यह कौशाल और मगध का संबंध जो था, ये दोस्तों सी और डी उत्तर करेंगे आप लोग यहाँ पे, इसलिए ई उत्तर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। तो ये ध्यान रखेंगे, गांधार का प्रत्यक्ष संबंध बुद्ध के जीवन से नहीं रहा है, लेकिन मौर्य काल के शासन के दौरान विशेष रूप से अशोक के काल में फला फूला था ये। तो कौशाल और मगध दोस्तों आंसर कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 21 पे, आंसर करेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं और द्वारा बनाए गए नियमों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो बिल्कुल, अगर आप उत्तर यहाँ पे कर रहे हैं, फटाफट आप लोग भी आंसर कीजिए। देखिए, क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा और ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल पूछा जा रहा है यहाँ पे, जो कि संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या फिर राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों को प्राथमिकता देता है। तो आर्टिकल 13 जो है, आंसर कर लीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आर्टिकल एक क्वेश्चन पूछेगा, इससे थोड़ा संबंधित है। आर्टिकल 254 जो है, यह नियम का उल्लेख करता है कि संघ और राज्य के कानूनों के बीच विवाद की स्थिति में संघीय कानून का प्रचलन रहेगा। तो ये थोड़ा सा मिलता जुलता है आर्टिकल 254 के 1 में, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों इनके द्वारा बनाए गए नियमों की प्राथमिकता दी गई है, ये हमारे आर्टिकल 13 में वर्णित है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 पे आंसर करेंगे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, विक्रमशिला इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं, ठीक है। विक्रमशिला इज द करेक्ट आंसर, इनमें से आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं 23 पे आंसर करेंगे। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नौ नालंदा विहार जो है पाली अनुसंधान संस्थानों के लिए ये विख्यात है, ये जाना जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। नौ नालंदा विहार एक आधुनिक संस्थान भी है
जो कि बौद्ध धर्म और पाली भाषा के अध्ययन का अनुसंधान करता है, यानी कि उसका एक केंद्र है। इस संस्थान की नींव जो है जगदीश कश्यप ने रखी थी और 1951 में रखा गया था इसका नींव। याद रखेंगे, भारत और दूसरे देश से आने वाले विद्यार्थियों के लिए खोला गया था दोस्तों यह नव नालंदा महाविहार। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या है 24। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद एग्जैक्टली आंसर कीजिएगा। इसका वर्णन हमें आर्टिकल 17 में मिलता है दोस्तों। ठीक है, जो कि अस्पृश्यता उन्मूलन सुनिश्चित करता है। क्या करता है? अस्पृश्यता। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, अस्पृश्यता। ठीक है, जो कि इसको ये प्रदर्शित करता है आर्टिकल 17। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 25 पे। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो ये स्थिरता का जड़त्व है। याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आंसर क्या कर लेंगे? डी इज़ द करेक्ट आंसर। डी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। गति के जड़त्व के कारण भी ये यहाँ पे मार्क करेंगे। गति के जड़त्व के कारण यहाँ पे क्या होता है कि वो झुकता है ना, लेकिन पीछे की ओर झुकता है, ये स्थिरता का नियम है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अगर बैठा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति अगर बैठा है और ये जो है इसका ऊपर का हिस्सा जो है ना, ये जो है ऊपर का हिस्सा ये विरामावस्था में रहता है और जैसे ही वो ट्रेन चलती है ना, तो ये पीछे की तरफ झुकता है, जो कि सीट पे जाके लड़ जाता है। सवाल नंबर चलते हैं 26 पे दोस्तों, आंसर डी कर लीजिएगा यहाँ पे। सवाल नंबर 26 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट के समर्थन किया था। ये कथन बिल्कुल सत्य है, ये ध्यान रखेंगे। अगस्त 1940 में मूल अधिकार को शामिल किया गया, गलत बात है। अगस्त प्रस्ताव को क्रिप्स मिशन 1942 में मूल अधिकार में इसको प्रस्तुत किया गया, ये भी गलत है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया गया था, ये भी गलत है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये हमारा जो है उत्तर यहाँ पे सही है। सवाल नंबर 27 पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में कौन सी नदी जैविक मरुस्थल के रूप में है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे दामोदर नदी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा, बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं, दामोदर नदी झारखंड का शोक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 21 अक्टूबर 2021 को लाल किले पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? आंसर कर लीजिएगा 78वीं। जी हाँ, नोट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित आज़ाद हिंद सरकार, क्योंकि 78वीं वर्षगांठ के मौके पर देश और दुनिया के कई कार्यक्रमों को आयोजन किया गया दोस्तों। ए इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 29 पे। नेक्स्ट, हेनसोंग के अनुसार समूल्य वृक्ष को कौन सी शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था? बिल्कुल, हेनसोंग जो कि चीनी यात्री था, इसके अनुसार सममूल्य वृक्ष को कौन सी शताब्दी में सम्राट शशांक के द्वारा नष्ट कर दिया गया था? तो ये एक वृक्ष जो है वट वृक्ष था दोस्तों, जो कि मोक्ष मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष कहा जाता था इसको, वट वृक्ष को। तो ये वृक्ष का जो है बर्बाद किया गया था दोस्तों 7वीं शताब्दी में। जी हाँ, सम्राट शशांक के द्वारा। याद रखेंगे, आंसर कर लेंगे दोस्तों, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 पे आंसर कर लीजिएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमतें बढ़ाने का उद्देश्य है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है। बिल्कुल, इस योजना में निहित उत्पादन का भार कम हो सके। सी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, न केवल खुले बाजार यानी कि ओपन मार्केट में आवश्यक जो वस्तुएं हैं उसकी कीमतों को नियंत्रण रखता है, बल्कि उनके सामाजिक वितरण को भी ये सुनिश्चित करने में मदद करता है। तो याद रखिएगा, ओपन मार्केट की बात हो रही है, तो आंसर यहाँ पे हमारा सी जो है ये सही सटीक बैठता है। सवाल नंबर चलते हैं 31 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा फटाफट आप लोग भी। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। सी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। और यह जो है विश्व का सबसे पुराना नालंदा विश्वविद्यालय जो है कि अवशेष आज भी मौजूद है, जहाँ पे सुदूर देशों के छात्र अध्ययन के लिए भारत आते थे और बुद्ध और महावीर के लिए इस नालंदा को
यह ठहरने का स्थान भी बताया गया है। तो आंसर सी कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, सवाल नंबर 32 पे चलते हैं दोस्तों। NAFED संबंधित है, बिल्कुल ये कृषि विपणन से संबंधित है दोस्तों, डी उत्तर कर लीजिएगा आंसर यहाँ पे, जो कि भारत में खुला था ये पहला आवासीय, सॉरी माफ करेंगे, NAFED है जो ना, ये है कृषि विपणन से संबंधित है, डी उत्तर कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? तो ये बौद्ध धर्मों के लिए एक ग्रंथ है, बौद्ध के उपदेशों का संग्रह कह सकते हैं इसको, है ना, इनका एक ग्रंथ है दोस्तों। जैसे कि हिंदू धर्म का भगवद गीता है, श्रीमद् भगवद गीता, उसी तरह बौद्ध धर्म के लिए है त्रिपिटक। ठीक है, ये ज्ञान का संग्रह है, बौद्धों के उपदेशों का संग्रह है कह सकते हैं। नेक्स्ट, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। बिल्कुल, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने को। तो ये आंसर डी कर सकते हैं, इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 35 पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? नदियों के जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये राजग की सरकार थी दोस्तों, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, और 1971 के दौरान में, है ना, 1971 के दौरान में तत्कालीन केंद्रीय सिंचाई मंत्री थे एल राव, है ना, एल राव, जो कि इन्होंने की थी, और उन्होंने एक नहर के माध्यम से गंगा और कावेरी को जोड़ने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा था। तो यहाँ से आंसर कर लीजिएगा, राजग की सरकार थी दोस्तों, 1971 में एल राव सिंचाई मंत्री थे इनके प्रस्ताव के अनुसार। सवाल नंबर चलते 36 पे। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के समान हो नहीं है? बौद्ध धर्म और दोस्तों जैन धर्म दोनों ही अलग अलग धर्म है और इनमें समान नहीं है पूछा गया है। ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि समान नहीं है? तो ध्यान में रखिएगा, आत्मदमन जो है ये समान नहीं है इनमें, बल्कि अहिंसा के ये भी पुजारी थे, जैन धर्म भी पुजारी थे, वेदों के प्रति उदासीनता थी इनकी, और जैनों के भी लिए भी ये बात सही थी, और रीति रिवाजों को लेकर भी यहाँ पे ये स्वीकृति देते थे, अस्वीकृति करते थे यहाँ पे। लेकिन आत्मदमन को लेकर यहाँ पे बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में ये जो है समानता नहीं थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे सवाल नंबर 37 पे, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंश का शासक कौन था? बख्तियार खिलजी के समय, है ना, खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंश का शासक था दोस्तों लक्ष्मण सेन था। सी इज़ द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। ठीक है, सेन वंश का शासक था लक्ष्मण सेन, और पाल वंश का जो शासक था वो इंद्रधुन था, इंद्रधुन पाल था। ठीक है, याद रखेंगे, उसका विरोध किया था। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 38 पे, आंसर कर लीजिएगा। किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लूनी नदी जो है, आप उत्तर कर सकते हैं, ऊपरी जो परत है, ऊपरी जो जल है इसका वो मीठा है, परंतु निचले जब जल की प्रवाह को आप खंगाल के निकालेंगे तो वहाँ पे खारा जल आपको मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो आंसर क्या कर लीजिएगा? लूनी नदी। अच्छा, लूनी नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है भाई? लूनी नदी का उद्गम स्थल अगर आपसे पूछ ले तो आपको बताना होगा, ध्यान में रखिएगा, उद्गम स्थल है ना लूनी नदी का, लूनी नदी का बिल्कुल अरावली के पर्वतों से निकलती है, ये इसका स्रोत है दोस्तों, याद रखेंगे। राजस्थान में ये नदी बहती है, ये भी जान लीजिएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 39 पे। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई का माप की लंबाई क्या होगी? तो 6 हो जाएगी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। सवाल नंबर चलते हैं 40 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। वर्ष 2021 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में किसे पद्मश्री सम्मानित किया गया? तो बिहार से है मृदुला सिन्हा, इज़ द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। रामनाथ कोविंद के द्वारा दोस्तों आपको बता दें कि ये सम्मान दिया गया, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था वर्ष 2021 में।
ठीक है, मृदुला सिन्हा। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, पद्मश्री से सम्मानित जो है ना, विदेशी लोगों को किससे सम्मानित किया गया 2021 में? तो याद रखिएगा, कर्नल काजी सजाद अली ज़हीर को किया गया था, जो कि बांग्लादेश के निवासी थे दोस्तों। उनको भी ये सम्मान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 41 पे। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। ठीक है, तो अब जो है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता नहीं है, किसको भाई? तो ब्रिटिश नागरिकों को। आंसर कर लेंगे, ए इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 42 पे दोस्तों। किस नदी को मृत्यु की नदी कहते हैं? बिल्कुल, श्योक नदी को कहते हैं दोस्तों। श्योक नदी जो है तो मृतकों की नदी कहते हैं। भारत में जो लद्दाख का क्षेत्र है वहाँ पर ये बहने वाली नदी है, और इसका आरंभ जो है रीमो हिमानी से किया गया है ना। रीमो हिमानी से हुआ है इसका जो स्रोत है ना, इसका उद्गम स्थल जो है कहाँ से? रीमो हिमानी से है, जो कि सियाचिन हिमानी का एक जिब्बा है, और काफ़ी दूरी तय कर तक यह लद्दाख पर्वत श्रेणी के उत्तर में सिंधु नदी के समानांतर बहती है दोस्तों, और इसको श्योक नदी नाम दिया गया है, और ये मृतक नदी के नाम से भी जाना जाता है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 43 पे आंसर करेंगे। वर्ष 2020 में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किसे पढ़तामश्री सम्मानित किया गया है? पढ़तामश्री से सम्मानित हुए हैं संजय कुमार गुहा इज़ द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 44 पे दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे तुर्की शासक था बख्तियार खिलजी, जो कि विश्वविद्यालय में आग लगवा दिया था, और कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थीं कि पूरे 3 महीने तक यह पुस्तकें जलती रहीं, और उसने अनेक धर्माचार्य बौद्ध भिक्षुकों को मार डाला, और खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों के द्वारा जो है उस क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया था। तो आंसर कर लीजिएगा बख्तियार खिलजी, इनमें से कोई नहीं उत्तर है। ठीक है, तो ई उत्तर कर लीजिएगा बख्तियार खिलजी। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 45 पे आंसर करिएगा। हरियाणी योजना संबंधित है, हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से दोस्तों। डी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं 46 पे। ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन है, ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन है सारनाथ में दिया गया उनका पहला उपदेश। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, धर्म चक्र भारतीय धर्मों यानी कि सनातन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और भी धर्म है यहाँ पे, जो कि 8 मंगोलों है ना, जो कि अष्टमंगल कहते हैं उसको, में से एक है। और बौद्ध धर्म जो है आदिकाल में धर्म चक्र इसका प्रतीक चिन्ह बना हुआ है, और यह प्रगति और जीवन का प्रतीक कहलाता है। तो आंसर यहाँ पे बी कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 47 पे। बिहार में आने वाला पहला सूफी संत, बिहार में आने वाला पहला सूफी संत था दोस्तों मोमिन आरिफ। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे, जो कि 1263 ईस्वी में पटना ज़िले में आया था, और मनीर शरीफ जगह है वहाँ पे आया था। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे मोमिन आरिफ इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे 48 पे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने बार लाल किले पर ध्वजारोहण किया है? तो बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। सबसे ज़्यादा बार जवाहरलाल नेहरू किए हैं, टोटल 17 बार। ठीक है, और इंदिरा गांधी का पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा ये 16 बार। ठीक है, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो अभी तक 8 बार कर चुके हैं, और इस बार जो है 9वीं बार हो जाएगा इनका, जो कि 15 अगस्त को ये झंडारोहण करेंगे। तो ठीक है, तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा बार है जवाहरलाल नेहरू का, उसके बाद है इंदिरा गांधी का 16 बार। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 49 पे आंसर करेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव इंडिया एट 75 के लिए नरेंद्र मोदी ने कितने स्तंभों पर फोकस करते हुए आगे बढ़ने के मार्गदर्शी बल के रूप में दोहराया है? तो आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, आंसर कर लेंगे 5 स्तंभ को दोहराया है दोस्तों, जिनमें से आपको बता दें कि स्वतंत्रता संग्राम,
और इंडिया 75 पे विचार, ठीक है, और 75 की उपलब्धियां, और 75 पर कार्यवाहियां, और 75 पर संकल्प, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें हैं जिस पे फोकस किया गया है दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण करता है? तो बिल्कुल आर्टिकल 30 इज द करेक्ट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा, आर्टिकल 30 के 1 में है ना, आर्टिकल खंड 1 में अल्पसंख्यकों चाहे धार्मिक हो या भाषीय हो या अधिकार प्रदान करता हो, इन सभी अल्पसंख्यक वर्गों को उनकी रुचि शिक्षण संस्थान की स्थापना का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 31 में। सवाल नंबर चलते हैं यहाँ पे 51 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। भारतीय राजनीतिक इतिहास में कौन प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण नहीं कर सका? तो बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, श्री चंद्रशेखर सिंह और गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाही प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है, ये दोनों ही। तो आंसर ई कर लीजिएगा इसमें से, ठीक है, दोनों नहीं कर पाए हैं, झंडा फहरा पाए हैं लाल किले पर, ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर यहाँ पे ए और सी यानी कि ई इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल कार्यवाही प्रधानमंत्री रहे हैं इसलिए ऐसा हो सकता है। और फिरोज शाह तुगलक का फारसी अभिलेख मिलता है, हमें बिहार शरीफ से मिला है फिरोज शाह तुगलक के बारे में फारसी अभिलेख। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 53 पे, आंसर करेंगे। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निलंबित में से कौन से परिकल्पित है? तो आंसर यहाँ पे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक तो आपका मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, ये वर्णित है, इसको परिकल्पित किया गया है, इसको ठीक है निलंबित किया गया है, यानी भी नहीं है। और दूसरा जो है दोस्तों आपको कारखानों और खादानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, तो ये दोनों ही यहाँ पे है। तो आंसर ए और सी कर लीजिएगा, इज़ द राइट आंसर, ई इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं 54 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। श्री सहबाल गुप्ता को किस क्षेत्र के लिए वर्ष 2022 में पद्म पुरस्कार दिया गया? आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, इट्स साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है दोस्तों, आंसर ई हो जाएगा यहाँ पे। ए और बी दोनों ही क्षेत्र में दिया गया है, इनको नोट कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 55 पे। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? बिल्कुल चिनाब नदी पे बन रहा है दोस्तों, बी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण हो रहा है, और आज इस ब्रिज के जो आर्क है, यानी कि जो इसका आर्किटेक्ट में आर्क बनता है ना, उसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। और भारतीय रेल जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज का निर्माण हो रहा है। तो जम्मू कश्मीर आंसर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, चिनाब नदी पे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 56 पे। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, मानववाद इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं, सी इज़ द राइट आंसर, मानववाद, ठीक है। धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन है? तो मानववाद। और ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 25 क्या कहता है हमारा, तो सभी व्यक्ति जो है समान रूप से अंतःकरण स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से धर्म के आचरण और अभ्यास को यहाँ पे प्रचलित करके अपना हकदार बन सकता है। सवाल नंबर चलते हैं 57 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। प्राचीन काल में मध्य एशिया के यारकंड से लद्दाख के बीच व्यापार किस नदी के द्वारा होता है? तो ये दोस्तों ये शोक नदी जो कि लद्दाख में है, जो कि मृत नदी से नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आंसर कर लीजिएगा, डी इज़ द राइट आंसर, जो कि प्राचीन काल में मध्य एशिया के यारकंड से लद्दाख के बीच व्यापार संबंधित होते थे। सवाल नंबर चलते हैं 58 पे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, बी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 जो है आर्टिकल हमारे मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपबंध किया गया है, इसमें विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार इसमें है, जो कि मूल अधिकार विदेशियों को नहीं दिया गया है। सवाल नंबर चलते हैं 59 पे, आंसर करेंगे दोस्तों। सामाजिक कार्यों के लिए पद्म पुरस्कार किसे दिया गया? जो राजगीर विरायतन
की संस्थापिका भी थी। तो राजगीर विरायतन की संस्थापिका थी दोस्तों आचार्य चंदना जी। तो आंसर यहाँ पे तो यही बी हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। इनको पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बिहार में महात्मा गांधी सेतु के किन स्थानों को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 5.575 किलोमीटर लंबा निर्मित पुल बनाया गया? तो बिल्कुल पटना से हाजीपुर को जोड़ता है ये ब्रिज, याद रखिएगा, ये इज़ द करेक्ट आंसर। और ये ब्रिज काफ़ी पुराना है, इसको रिपेयरिंग करके एक नया ब्रिज उसके समानांतर बनाया गया है, जिसका लंबाई 5.575 है, याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, 5750 मीटर में अगर बात करें तो। और इसको जो है निर्माण प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के समय करवाया गया था 1982 में, ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं, और वैशाली ज़िले में पड़ता है हाजीपुर, दोस्तों याद रखेंगे। तो पटना और वैशाली जिला को जोड़ता है, जिला पूछेगा तो, लेकिन हाजीपुर नाम दे दीजिएगा यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं 61 पे। इल्तुतमिश ने बिहार पर कब तक आक्रमण किया? तो ये 1225 में आक्रमण किए थे इल्तुतमिश ने बिहार पर, आंसर सी कर लीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, आ चुका एग्जाम में। अनात्मवाद सिद्धांत, बिल्कुल ये बौद्ध दर्शन से संबंधित है, अनात्मवाद, जी हाँ, सी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 63 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। पदार्थ की संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात की अगर बात होगी तो यहाँ पे द्रव्यमान की बात होगी, है ना, अनुपात पदार्थ का द्रव्यमान होता है वो, ए इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 64 पे, आंसर करेंगे। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? आप भी अपने आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, है ना, ताकि हमें भी यहाँ पे पता लग सके कि आप लोग कितने उत्तर सही कर पा रहे हैं। तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो याद रखिएगा, इतिहास लगभग 4वीं सदी पुरानी है और ईसा पूर्व से माना जाता है, जी हाँ दोस्तों, जबकि सर्वप्रथम इसका उल्लेख जो है ना ऋग्वेद से ही मिला है। तो आंसर तो यहाँ पे आप ये कर लीजिएगा। स्तूप शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से संस्कृत भाषा से भी हुई है, और संस्कृत भाषा ऋग्वेद का भाषा था दोस्तों, ये इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 65 पे चलते हैं। कोई पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, यह कथन किसका है? तो यह कथन एक्चुअली आपको बता दें कि सिद्धांत है, ठीक है, जो कि न्यूटन ने अपने सिद्धांत में दिया था। कोई पिंड तब तक विरामावस्था यानी कि रुकी हुई रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, तो ये न्यूटन है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 66 पे दोस्तों। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा इज़ द राइट आंसर, जी हाँ, नोट कर सकते हैं दोस्तों। वायु की गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो सकती है, और वायु शक्ति यानी कि विंड पावर जो होता है ऊर्जा का रूप होता है, जो कि यहाँ पे गतिज ऊर्जा के कारण परिवर्तित होती है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 67 पे। 6 जुलाई 2022 को किससे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का पदभार है ना, पदभार दिया गया है? तो याद रखेंगे दोस्तों, स्मृति ईरानी को दिया गया है दोस्तों, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय किसको मिला है? स्मृति ईरानी को, ठीक है, आंसर क्या कर लेंगे? डी इज़ द करेक्ट आंसर, भारतीय जनता पार्टी से आती हैं। सवाल नंबर 68। भारतीय कला में बौद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग संहिता चक्र द्वारा हुआ है? बिल्कुल प्रथम उपदेश, सी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे बुद्ध का पहला उपदेश भारतीय कला में चक्र के प्रतीक में हुआ है। पहला धर्मोपदेश, धर्म चक्र का प्रवर्तन, कानून के चक्र का मोड़ना, ये कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, वाराणसी सारनाथ में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में किया गया था। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 69 पे। 75वें स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या 14 अगस्त 2021 को राष्ट्र के नाम किसने संदेश दिया था? तो आंसर कर लेंगे यहाँ पे, श्री रामनाथ कोविंद ने दिया था 75वें स्वतंत्रता दिवस पे, ठीक है, आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे, डी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 70 पे। संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया गया? तो ये दुमका में दोस्तों नदी है मयूराक्षी नदी, ठीक है, याद रखेंगे, सी इज़ द करेक्ट आंसर, आंसर कर लीजिएगा। संथाल जो है दोस्तों आपको बता दें कि एक जनजाति है, और यहाँ के लोगों के लिए यह व्रत जो है त्यौहार की तरह ही होता है, और इस मेले में स्थानीय और दूर दराज के हज़ारों लोग आते हैं और अच्छा रोजगार भी प्राप्त करते हैं। सरकार के द्वारा दर्जनों विभाग यहाँ पे स्टॉल भी लगाता है, और ये जो है फरवरी महीने में होता है दोस्तों,
संथाल परगना प्रमंडल के सभ्यता के अनुसार। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 पे आंसर कर लीजिएगा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है? तो कनिष्क इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। जी हाँ, अशोक के युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ है और वो है कनिष्क। बी इज द करेक्ट आंसर। कनिष्क जो है, जी हाँ, आंसर कर लीजिएगा, इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 72, सुल्तानी युग में बौद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? सुल्तानी युग में बौद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ब्रजयान इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, एक बार और ध्यान रखिएगा, सुल्तानी युग में बौद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थेरवाड़ होगा, ठीक है, थेरवाड़ होगा। थेरवादी शाखा जो थी, थेरवादी शाखा है ना, ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली थी, थेरवादी शाखा। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। वैसे ब्रजयान भी आपका आंसर यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए और ये ऑप्शन ई होना चाहिए यहाँ पे, दोनों को मिला के। बट यहाँ पे आप लोग थेरवाड़ी अगर ऑप्शन रहेगा इन दोनों में से कोई तो एक कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 73 पे। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को अधिक के व्यवहारिक बनाने के लिए ट्रेड्स की संख्या घटाकर कितनी कर दी थी? बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को अधिक के व्यवहारिक बनाने के लिए ट्रेड्स की संख्या घटाकर कितनी कर दी थी? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये 54 कर दिया गया था, ठीक है, नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 74 पे। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई है। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई है ब्रिटेन से, आंसर कर लीजिएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। सर्विसेज के बारे में जो अपडेट हमें मिलता है संविधान में, ब्रिटेन से ही मिला है। सवाल नंबर 75 दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक बौद्ध मत में निर्णय की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो तृष्णा रूपी अग्नि का समन, ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ये आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, है ना, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठा के लाया जा रहा है। तो आप लोग को लगातार इन सभी टॉपिक्स को पढ़ते हैं और पढ़ के ही इसका आंसर करना है। खुद से भी बुक उठाइए, मैं इसको ज़्यादातर क्राउन पब्लिकेशन की बुक से और ख़ासकर जो है आपको NCERT सार संग्रह से क्वेश्चन उठाकर लाता हूँ जीके का, ताकि टॉपिक वाइज धीरे धीरे सारी चीज़ें अभी आपका जो है क्लियर होता जाए। बौद्ध का भी चैप्टर चल रहा है, बौद्ध और जैन तक का, ये देख रहे होंगे आप लोग क्वेश्चन में। उसके बाद वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ के आइए, फिर आपको अगले दिन आपको क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलता है। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, तृष्णा रूपी अग्निशमन इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर 76 पे चलते हैं। नवंबर 2021 में हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति स्टेशन के नाम पर रख दिया गया। वे किस जनजाति की अंतिम शासक थी? तो दोस्तों आपको बता दें कि 15 नवंबर 2021 को इसका लोकार्पण किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, है ना। 15 नवंबर 2021 को हबीबगंज का नाम बदल के रखा गया रानी कमलापति स्टेशन, ठीक है, जो कि गोंड जनजाति से संबंधित थे, ठीक है, याद रखेंगे। बी ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं, 77 पे आंसर करेंगे। राष्ट्रपति के संदेश अनुसार लॉकडाउन के समय सरकार में मई और जून माह में कितने लोगों के अनाज उपलब्ध कराए करने का और सहायता जो है दीपावली तक बढ़ा दिया गया था? तो 80 करोड़। आंसर क्या कर लेंगे? डी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ से। सवाल नंबर चलते हैं 78 पे। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो विस्थापन और त्वरण, ठीक है, आंसर क्या कर लेंगे? सी और डी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। तो आंसर यहाँ पे ई कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, विस्थापन और त्वरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 पे दोस्तों आंसर करेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के लिए किसकी अध्यक्षता में एक व्यापक समिति का गठन सरकार ने किया है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में यहाँ से। सवाल नंबर चलते हैं 80 पे दोस्तों आंसर करेंगे। राजघाट परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? बिल्कुल बेतवा नदी पर बना है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये जो है आधुनिक स्मारक की आधारशिला भी रखी गई थी श्रीमती इंदिरा गांधी की, और 1971 में 1971 में इसकी आधारशिला रखी गई थी दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा पर अवस्थित है ये बांध बेतवा नदी का। सवाल पर चलते हैं अगले सवाल पे।
बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया है जहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। यहाँ आंसर बी कर लीजिएगा, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे बिहार कृषि विद्यालय राज्य के कितने जिलों में प्राकृतिक खेती में आएगा? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों 22 इज द राइट आंसर। बिहार जो है, बिहार कृषि विद्यालय राज्य के कितने जिलों में प्राकृतिक खेती पर आएगा? तो 22 जिलों में। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। सवाल नंबर चलते हैं 83 पे आंसर करेंगे। किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल क्या कहलाता है? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन देखे जाते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन को आप लोग ना सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए किस तरह से क्वेश्चन आपको पहुंचाए जा रहे हैं। अभी तक आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने 800 प्रश्न आप लोगों तक पहुंचा दिए हैं। क्या आपकी तैयारी यहाँ पे इस अनुसार है? तो हाँ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हम अपनी तैयारी इस तरीके से कर रहे हैं। तो आंसर ए हो जाएगा, ए इज़ द भार इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया है? तो बिल्कुल सम्राट कनिष्क इज़ द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुषाण सम्राट कनिष्क कह सकते हैं आंसर यहाँ पे, जो कि इनका जो समय काल था 120 से लेकर 144 ईस्वी का था। जी हाँ दोस्तों, यह संगीति जो है कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। और इस संगीति के अनुसार अध्यक्ष जो थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष थे, है ना। कौन, ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने आपको बताया भी था कल के क्वेश्चन में। अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र। ठीक है, और जो उपाध्यक्ष पूछेगा तो आपको बताना है कौन? तो अश्वघोष। लिख लीजिए, ये सब सारी चीज़ें जो है आपको याद रहनी चाहिए, अश्वघोष। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 85 पे आंसर करेंगे। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? जी हाँ, आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे बौद्ध धर्म ने। आंसर क्या कर लेंगे? इट्स अ बी, बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा की शुरुआत की गई थी दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 86 पे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संस्कार की रक्षा करता है और करते रहेंगे? तो मैत्रेय है, याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स सी इज़ द करेक्ट आंसर। भारतीय इतिहास के संदर्भ में, जी हाँ दोस्तों, सही उत्तर यहाँ पे मैत्रेय है। मैत्रेय जो है गौतम बुद्ध के उत्तराधिकारी थे। सी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 87 पे आंसर करेंगे। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, डी इल्तुतमिश इज़ द करेक्ट आंसर। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 88 पे आंसर करेंगे। बौद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई है। जी हाँ, आंसर कर लीजिएगा ए, महाकश्यप के द्वारा। जी हाँ, आंसर क्या करेंगे? महाकश्यप। सवाल नंबर 89। केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा त्रिभुजाकार संसद के निर्माण के लिए किससे अनुबंध किया गया है? लार्सन एंड टूब्रो कंपनी 865 करोड़ की निविदा और टाटा प्रोजेक्ट्स के तहत 861 करोड़ की निविदा थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा त्रिभुजाकार संसद के निर्माण के लिए अनुबंध किया गया था लार्सन एंड टूब्रो के द्वारा और टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, आंसर यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा, इसलिए आंसर यहाँ पे ई कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा, है ना, त्रिभुजाकार संसद के निर्माण के लिए किससे अनुबंध किया गया? तो अनुबंध टाटा प्रोजेक्ट के साथ हुआ है, तो आंसर यहाँ पे बी कीजिएगा, है ना। किससे पूछा गया है? इसमें जो है लार्सन टूब्रो का जो है 865 करोड़ रुपए का निविदा था और टाटा प्रोजेक्ट्स का 861 का हुआ, तो इसलिए 861 वाले से ये संबंधित रखा गया, या बी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 90 पे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 8वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, बीज उर्वरक जल तकनीक। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, बी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। सवाल नंबर चलते हैं 91 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। देश में अपराधों के आंकड़ों पर गृह मंत्रालय के अधीन गठित राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी कहते हैं इसको, जिसकी 2020 की रिपोर्ट कौन सी थी?
यह रिपोर्ट 15 सितंबर 2021 को जारी किया गया था, याद रखिएगा। और दोस्तों ये 68वीं रिपोर्ट थी, ठीक है, याद रखिएगा। और ये देश के अपराधों के आंकड़ों को जारी करता है और गृह मंत्रालय के अधीन गठित करता है। तो गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है अभी हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताएंगे आप लोग। झेलम की सहायक नदी किशनगंगा को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल, नीलम इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ से, नीलम इज़ द करेक्ट आंसर, नीलम नदी कहा जाता है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 93 पे। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? सतलज इज़ द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, डी सतलज नदी। सवाल नंबर 94। भारत की एकमात्र नदी जो कि अपना संपूर्ण चक्र राजस्थान में पूरा करती है? ए बनास नदी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद। सवाल नंबर 95 पे चलते हैं। जुलाई 7, 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर स्वामी रामानुजाचार्य के प्रतीक्षा स्टैचू ऑफ पीस का अभिवादन किया है? तो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। अभी हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, 7 जुलाई 2022 को इन्होंने स्वामी रामानुजाचार्य के प्रतीक्षा स्टैचू का, है ना, प्रतीक्षा स्टैचू ऑफ पीस का अभिवादन किया है श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर की राजधानी है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 96 पे चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को भव्य बनाने हेतु 85 सदस्यीय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? बिल्कुल, दिसंबर 2020 में अमित शाह की समिति गठित की गई थी, लेकिन बाद में नरेंद्र मोदी को सौंपी गई और 125 रुपये का सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो आंसर यहाँ पे हम नरेंद्र मोदी करेंगे, इज़ द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 97 पे आंसर करेंगे। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत कॉमन केंद्रीय सचिवालय का निर्माण कब तक पूरा किया जाना लक्षित है? देखिए, त्रिकोणीय संसद का निर्माण हो रहा है जो कि 2022 तक हो जाना है, और सेंट्रल विस्टा का निर्माण जो है एडविन ल्यूटियंस और हबर्ट बेकर के निर्देशन पे हो रहा है, जो कि 2024 में अब ये संपन्न होगा। तो सी उत्तर कर सकते हैं, इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 98 पे दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ है? तो तुगलक वंश इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा, सी इज़ द राइट आंसर दोस्तों, नोट कर सकते हैं यहाँ से। सवाल नंबर चलते हैं 99 पे। निम्नलिखित में कौन सा बहुत पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? निरंजना नदी दोस्तों गया जिला में है और ये बोध गया, आप उत्तर कर सकते हैं, इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 100 पे चलते हैं, जो कि आज का आखिरी प्रश्न होगा यहाँ पे। और संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो मानववाद इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन ऊपर भी मैंने आपको बताया था, रिपीट हुआ है, तो आंसर ए हो जाएगा। तो इसका आप लोग उत्तर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने उत्तर भी लिख रखा है, आप लोग खुद से भी एक बार सेट लगाइए और खुद से भी इस सेट को बनाने के बाद आप लोग जो है इस PDF को भी संजो के रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। 50 दिन है आपके पास और लगातार ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवाया जाएगा। 30 प्रैक्टिस सेट का सेट आप लोग को दे दिया जाएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अलग से बनी रहे। जय हिंद।